रात के 3 बजे हैं। पूरी दुनिया सो रही है, लेकिन आप अब भी जाग रहे हैं। ये खामोशी, ये अंधेरा, ये सन्नाटा कुछ तो कह रहा है। स्वागत है आपका इट्स 3 AM में। यहाँ हम सुनाते हैं वो कहानियाँ जो नींदें उड़ा दें, जो दिल की धड़कनें बढ़ा दें, जो अंधेरे में छुपे सच को उजागर कर दें। सच्ची डरावनी घटनाएं, मन को हिला देने वाली हॉरर स्टोरीज, भूत प्रेत, टोने टोटके और लोक कथाएं, और वो सब जो अंधेरे में सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगर हिम्मत है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रात के 3 बजे असली कहानियाँ शुरू होती है। गहरी सांस लीजिए, अंधेरे में उतरने का वक्त आ गया है। चलिए शुरू करते हैं। शैलो सुतार चाबी का श्राप। अर्नव एक युवा और महत्वाकांक्षी आर्किटेक्ट था। शहर की भीड़-भाड़ से दूर हिमाचल की शांत बर्फीली वादियों में आया था। उसका प्रोजेक्ट था एक सदियों पुराने परित्यक्त पहाड़ी लॉज को एक लग्जरी रिजॉर्ट में बदलना। लॉज, जिसे स्थानीय लोग देवदार कुटीर कहते थे, देवदार के घने जंगलों के बीच एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था। उसके चारों ओर सिर्फ बर्फीली चोटियां और गहरा सन्नाटा था। अर्नव को एकांत पसंद था और ये प्रोजेक्ट उसके लिए एक चुनौती और अवसर दोनों था। पहले कुछ दिन काम शांति से चला। मजदूर दिन में आते और शाम होते ही गांव लौट जाते। अर्नव रात में अकेला लॉज में उगता, पुरानी दीवारों के इतिहास को महसूस करता। एक सर्द शाम, जब अर्नव लॉज के तहखाने का मुआयना कर रहा था, उसकी नज़र एक पुरानी टूटी हुई लकड़ी की संदूक पर पड़ी। संदूक धूल से ढका था। उसने उसे खोला। अंदर कुछ पुराने फटे हुए कपड़े और एक अजीब सी वस्तु थी, एक चाबी। ये कोई साधारण चाबी नहीं थी, ये गहरे चिकने पत्थर की बनी थी, जिस पर अनजाने जटिल प्रतीक उकेरे हुए थे। चाबी का रंग ऐसा था जैसे वो पहाड़ों की गहराई से निकली हो, भूरा और हरा, जिस पर हल्की सी चमक थी। उसे छूते ही अर्नव को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे चाबी में कोई प्राचीन ऊर्जा समाई हो। उसे लगा जैसे चाबी उसके हाथ में हल्की सी गुनगुना रही हो। शैलो सुतार चाबी, अर्नव ने फुसफुसाया। उसे याद आया, गांव के बुजुर्गों ने कभी इस नाम का जिक्र किया था, लेकिन उन्होंने हमेशा इसे एक पुरानी कहानी कहकर टाल दिया था। उस रात अर्नव ने चाबी को अपने पास रखा। उसे नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे लॉज की दीवारों से फुसफुसाहटें आ रही हों, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। उसने खिड़की से बाहर देखा। चांदनी में देवदार के पेड़ भूत से खड़े थे और हवा में एक अजीब सी उदासी थी। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अगले दिन अर्नव ने अपनी दोस्त प्रिया को बुलाया। प्रिया एक इतिहासकार थी और पुरानी चीज़ों में उसकी गहरी रुचि थी। अर्नव को लगा कि शायद वो इस चाबी के रहस्य को सुलझाने में उसकी मदद कर सकेगी। प्रिया 2 दिन बाद लॉज पहुंची। अर्नव ने उसे चाबी दिखाई। प्रिया ने चाबी को ध्यान से देखा। ये अद्भुत है अर्नव, प्रिया ने कहा। मैंने ऐसी कारीगरी पहले कभी नहीं देखी। ये प्रतीक, ये किसी प्राचीन जनजाति के लगते हैं जो अब विलुप्त हो चुकी है। जैसे ही प्रिया ने चाबी को छुआ, उसे भी वही ठंडक और हल्की गुनगुनाहट महसूस हुई। उसके चेहरे पर चिंता की एक हल्की सी रेखा उभर आई। तुम्हें कुछ अजीब लगा? अर्नव ने पूछा। हाँ, प्रिया ने धीरे से कहा, जैसे इसमें कोई शक्ति समाई हो या कोई आत्मा। अर्नव ने उसे अपनी पिछली रात के अनुभव बताए। प्रिया ने शुरू में उसे थकान और कल्पना बताया, लेकिन चाबी की उपस्थिति ने उसे भी बेचैन कर दिया था। उन्होंने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामदास से मिलने का फैसला किया। बाबा रामदास गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे और उन्हें पहाड़ों की पुरानी कहानियों का गहरा ज्ञान था। जब अर्नव ने बाबा रामदास को शैलो सुतार चाबी दिखाई, तो बाबा की आंखें चौड़ी हो गईं। उनके चेहरे पर डर और सम्मान का मिश्रण था। ये कहाँ मिली तुम्हें बेटा? बाबा ने धीमी कांपती हुई आवाज़ में पूछा। अर्नव ने उन्हें देवदार कुटीर के तहखाने के बारे में बताया। शैलो सुतार चाबी, बाबा ने बुदबुदाया। ये चाबी शैलो सुतार की है, पहाड़ों की बेटी। बाबा ने उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाई। सदियों पहले इन पहाड़ों में एक शक्तिशाली देवी रहती थी, जिसे शैलो सुता कहा जाता था। वो पहाड़ों की रक्षक थी और उसके पास प्रकृति की असीमित शक्तियाँ थीं।
उसकी चाबी, शैलो सुतार चाबी, उसके मंदिर के सबसे पवित्र कक्ष को खोलने के लिए थी, जहां वो पहाड़ों की ऊर्जा को नियंत्रित करती थी। लेकिन एक लालची तांत्रिक ने शैलो सुतार की शक्तियों को चुराने की कोशिश की। उसने उसे धोखा दिया और एक भयानक युद्ध हुआ। शैलो सुतार ने अपनी आखिरी शक्ति से उस तांत्रिक को एक प्राचीन गुफा में कैद कर दिया और अपनी चाबी को अपने मंदिर के तहखाने में छिपा दिया, ताकि कोई भी उस गुफा को फिर से न खोल सके। लेकिन इस प्रक्रिया में शैलो सुतार की आत्मा भी खंडित हो गई। उसका एक अंश चाबी में समा गया और उसका बाकी अंश पहाड़ों में भटकने लगा, अपनी चाबी और अपनी शांति की तलाश में। जो कोई भी इस चाबी को उठाता है, वो शैलो सुतार की आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करता है। वो आत्मा अब शांति नहीं चाहती, वो बदला चाहती है। बदला उस तांत्रिक से और उन सभी से जिन्होंने उसकी शांति भंग की। तो इस चाबी को रखने वाला, क्या वो शापित हो जाता है? प्रिया ने डरते हुए पूछा। ये चाबी एक द्वार है, बाबा ने कहा। एक द्वार उस आत्मा के लिए और उस तांत्रिक के लिए भी, जिसे वो कैद किए हुए है। अगर चाबी को सही जगह पर ना रखा गया तो शैलो सुतार की आत्मा पूरी तरह से जाग जाएगी और वो अपने अधूरे बदले को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बाबा ने उन्हें बताया कि शैलो सुतार का प्राचीन मंदिर देवदार कुटीर के ठीक नीचे एक छिपी हुई गुफा में था। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि वो चाबी को वापस वहीं रखें जहां वो मिली थी और उस गुफा के पास भी ना जाएं। अर्नव और प्रिया लॉज लौट आए। उनके मन में डर और अनिश्चितता थी। बाबा की कहानी ने उनके तर्क को तोड़ दिया था। उस रात लॉज में आतंक शुरू हुआ। जैसे ही अर्नव ने चाबी को अपने पास रखा, कमरे में ठंडक बढ़ गई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर घूम रही हो। प्रिया भी अपने कमरे में बेचैन थी। उसे लगा जैसे कोई उसके बालों को छू रहा हो। अचानक लॉज की सारी लाइटें टिमटिमाकर बुझ गईं। घना अंधेरा छा गया। बाहर तेज हवा चलने लगी और पेड़ों की डालियां खिड़कियों से टकराने लगी, जिससे डरावनी आवाजें आने लगी। अर्नव ने अपनी टॉर्च जलाई। उसे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मेरी चाबी, मुझे दो। प्रिया अपने कमरे से चीखती हुई बाहर आई। अर्नव, मैंने उसे देखा, एक औरत की छाया, उसकी आंखें काली थीं। अर्नव ने प्रिया को अपने पास खींचा। ये शैलो सुतार है, उसने फुसफुसाया। वो चाबी लेने आई है। तभी लॉज की दीवारों से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से खरोच रहा हो या कोई भारी चीज़ घसीट रही हो। उन्हें लगा जैसे लॉज की पुरानी लकड़ी चरमरा रही हो, जैसे वो किसी अदृश्य दबाव में हो। अर्नव ने चाबी को अपने हाथ में कसकर पकड़ा। उसे लगा जैसे चाबी उसके हाथ में गर्म हो रही हो और उसमें से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही हो जो उसके शरीर में समा रही हो। उसे अपने दिमाग में कुछ पुरानी धुंधली तस्वीरें दिखाई देने लगी। एक प्राचीन मंदिर, एक चमकती हुई मूर्ति और एक भयानक युद्ध। हमें इसे वापस रखना होगा प्रिया, उसने कांपते हुए कहा। बाबा ने कहा था अगर ये पूरी तरह जाग गई तो। अर्नव को लगा जैसे चाबी उसे कहीं खींच रही हो। उसे एक अजीब सी प्रेरणा मिली, जैसे कोई उसे बता रहा हो कि उसे क्या करना है। मुझे पता है कहाँ जाना है, अर्नव ने कहा। उसकी आंखें एक अजीब सी चमक लिए हुए थीं। प्रिया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्नव एक सम्मोहित अवस्था में लॉज के तहखाने की ओर बढ़ने लगा। प्रिया उसके पीछे पीछे गई, डर के बावजूद। तहखाने में चाबी की चमक और तेज हो गई। अर्नव को एक पुरानी पत्थर की दीवार के पास एक छिपी हुई जगह दिखाई दी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। चाबी उसके हाथ में तेजी से घूमने लगी, जैसे वो उस जगह को इंगित कर रही हो। यहाँ, अर्नव ने फुसफुसाया। उसने दीवार पर हाथ रखा। चाबी उसके हाथ में और तेजी से घूमने लगी और दीवार का एक हिस्सा धीरे धीरे अंदर की ओर खिसकने लगा, जिससे एक संकरा रास्ता खुल गया। रास्ते के अंदर घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी नम और प्राचीन गंध थी। ये शैलो सुतार का मंदिर है प्रिया, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज़ में विस्मय था। वे अंदर गए। रास्ता एक प्राचीन गुफा में खुलता था, जिसके बीच में एक टूटा हुआ मंदिर था। मंदिर के बीच में एक खंडित मूर्ति थी जो किसी देवी की लग रही थी, और मूर्ति के ठीक सामने एक बड़ा सा पत्थर का दरवाज़ा था, जिस पर वही जटिल प्रतीक उकेरे हुए थे जो चाबी पर थे। ये वही गुफा है जहाँ तांत्रिक को कैद किया गया था, अर्नव ने कहा। उसकी आवाज़ में अब एक अजीब सी प्रतिध्वनि थी। तभी गुफा में ठंडक बढ़ गई और हवा में एक भयानक क्रोधित आवाज़ गूंजी। तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। गुफा की दीवारों से काली धुंधली छायाएं उभरने लगीं, जो धीरे धीरे एक भयानक आकृति में बदल गईं।
एक महिला की आकृति जिसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें काली थीं और उसके चेहरे पर असीमित क्रोध था। ये शैलोसुता की आत्मा थी जो अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। मेरी चाबी मुझे दो, शैलोसुता की आत्मा ने चीखा। उसकी आवाज़ से गुफा कांप उठी। अर्नव ने चाबी को अपने हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था। उसे लगा जैसे शैलोसुता की आत्मा उसे अपनी ओर खींच रही हो, जैसे वो उसके शरीर में समाना चाहती हो। नहीं, प्रिया ने चिल्लाया, तुम्हें इसे वापस रखना होगा अर्नव, इसे वापस उसी जगह पर रखो जहाँ से तुमने इसे उठाया था। लेकिन अर्नव शैलोसुता की आत्मा के प्रभाव में था। उसकी आंखें लाल हो रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी क्रूरता आ रही थी। वो चाबी को पत्थर के दरवाजे में डालने के लिए आगे बढ़ा। अगर तुमने इसे खोला, प्रिया ने कहा, तो तांत्रिक भी आज़ाद हो जाएगा और ये पहाड़ तबाह हो जाएंगे। प्रिया ने हिम्मत की। उसने अर्नव के हाथ से चाबी छीनने की कोशिश की। शैलोसुता की आत्मा क्रोध से चिल्लाई और एक अदृश्य शक्ति ने प्रिया को धक्का दिया। प्रिया जमीन पर गिर गई। अर्नव ने चाबी को दरवाजे के ताले में डाला। चाबी पूरी तरह से फिट हो गई और एक तेज चमक के साथ ताला घूमने लगा। पत्थर का दरवाज़ा धीरे धीरे चरमराते हुए खुलने लगा। नहीं, प्रिया ने चीखा। जैसे ही दरवाज़ा खुलने लगा, गुफा में एक भयानक अमानवीय गर्जना गूंजी, जैसे कोई सदियों से कैद जानवर आज़ाद हो रहा हो। गुफा की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं और पत्थर के टुकड़े गिरने लगे। अर्नव को लगा जैसे उसका शरीर शैलोसुता की आत्मा से भर रहा हो। उसे तांत्रिक की हंसी सुनाई दी जो अब दरवाजे के पीछे से आ रही थी। तभी प्रिया को बाबा रामदास के शब्द याद आए। शैलोसुता की आत्मा अब शांति नहीं चाहती, वो बदला चाहती है। प्रिया ने अपनी सारी शक्ति बटोरी। उसे पता था कि शैलोसुता को रोकने का एक ही तरीका है, उसे शांति देना। उसने अपने मन में एक प्राचीन प्रार्थना दोहराई जो उसने बचपन में अपनी दादी से सीखी थी। ये पहाड़ों की शांति के लिए एक प्रार्थना थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी एकाग्रता के साथ प्रार्थना करने लगी। जैसे ही प्रिया ने प्रार्थना शुरू की, गुफा में एक हल्की सफ़ेद रोशनी फैलने लगी। रोशनी धीरे धीरे तेज होती गई और शैलोसुता की काली आकृति पर पड़ने लगी। शैलोसुता की आत्मा क्रोध से चिल्लाई, लेकिन रोशनी उसे कमज़ोर कर रही थी। अर्नव के शरीर से शैलोसुता का प्रभाव कम होने लगा। उसकी आंखें सामान्य होने लगी। उसने देखा कि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला है और अंदर से एक काली भयानक छाया बाहर आने की कोशिश कर रही है। ये तांत्रिक की आत्मा थी। अर्नव ने अपनी पूरी शक्ति बटोरी। उसने चाबी को दरवाजे से बाहर खींचा और उसे जोर से ज़मीन पर फेंक दिया। चाबी टूटकर 2 टुकड़ों में बिखर गई। जैसे ही चाबी टूटी, गुफा में एक भयानक चीख गूंजी। शैलोसुता की आत्मा क्रोध और दर्द से चिल्लाई और उसकी काली आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। तांत्रिक की आत्मा भी, जो दरवाजे से बाहर आने की कोशिश कर रही थी, एक भयानक चीख के साथ वापस अंदर खींच ली गई और पत्थर का दरवाज़ा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। गुफा में सन्नाटा छा गया। सफ़ेद रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। हवा में अब कोई सड़ी हुई गंध नहीं थी, सिर्फ ताज़ी ठंडी पहाड़ी हवा थी। अर्नव और प्रिया ज़मीन पर गिर पड़े, हांफते हुए। वो डर और राहत के मिश्रण से कांप रहे थे। हमने कर दिखाया, प्रिया ने फुसफुसाया। अर्नव ने टूटी हुई चाबी के टुकड़ों को देखा। वे अब सिर्फ साधारण पत्थर के टुकड़े थे, जिनमें कोई चमक या ऊर्जा नहीं थी। वे धीरे धीरे गुफा से बाहर निकले और लॉज के तहखाने में वापस आ गए। लॉज अब शांत था, जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरणें देवदार के पेड़ों से छनकर लॉज पर पड़ रही थी। अर्नव और प्रिया ने लॉज छोड़ दिया। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बाबा रामदास को सब कुछ बताया। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, शैलोसुता को शांति मिल गई है, चाबी टूट गई है और द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया है। अर्नव ने अपना आर्किटेक्ट का काम छोड़ दिया। वो अब पहाड़ों में रहता है और कहानियाँ लिखता है। प्रिया ने भी अपनी इतिहास की रिसर्च का तरीका बदल दिया। वो दोनों जानते थे कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ा नहीं जाना चाहिए, और कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हवा में, पहाड़ों में और आत्माओं में जिंदा रहती हैं। शैलोसुता चाबी अब सिर्फ एक कहानी थी, एक भयानक याद जो उन्हें हमेशा इस बात की याद दिलाती रहेगी कि प्रकृति के गहरे रहस्यों को कभी नहीं छेड़ना चाहिए। ये थी आज की डरावनी कहानी इट्स 3 AM क्लॉक की ओर से। अगर इस अंधेरे में आपको भी कोई परछाई महसूस हुई हो तो समझ जाइए, ये तो बस शुरुआत है। ऐसी और भी खौफनाक और रहस्य से भरी कहानियों के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इट्स 3 AM क्लॉक। और हाँ, घंटी बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार जब घड़ी की सुई रात के 3 पर रुकेगी,
हम फिर लौटेंगे एक नई सिहरन के साथ। हमें फॉलो करें और डर की इस दुनिया में हमारे साथी बने। फिर मिलेंगे अगली डरावनी रात में ठीक 3 AM पर।